मैं एक आवाज हूं आपके मन की, और मैं जो भी बात बोलूंगा वो आपके मन की होंगी। मेरी बात आपकी होंगी। तो चलिए आज की बात सुनते हैं। अक्सर हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो अंधेरा नहीं, बल्कि वो सन्नाटा है जो तब पैदा होता है जब हमारे आसपास कोई नहीं होता। हम भीड़ खोजते हैं, हम आवाजें खोजते हैं, हम फोन की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते रहते हैं ताकि उस खालीपन से बच सकें जो हमें अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक बुलावा है उस परम सत्य की ओर जो केवल मौन में ही सुनाई देता है। जब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और तुम अपने कमरे के एक कोने में खुद को बिल्कुल तन्हा पाते हो, तो वो क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती क्षण हो सकता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जिसे तुम अकेलापन कहते हो, हमारे वेदों और उपनिषदों ने उसे कैवल्य की ओर पहला कदम माना है, जहां इंसान दूसरों की बैसाखियों को छोड़कर अपनी आत्मा के बल पर खड़ा होना सीखता है। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में एक बड़ी गहरी बात कही है। कस्तवम को हम कुतः आयतः, कामे जननी को में तातः। अर्थात तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी मां कौन है और पिता कौन। ये प्रश्न सुनने में विरक्ति भरा लग सकता है, लेकिन ये उस इंसान की चेतना है जो भीड़ में खोकर अपनी पहचान भूल चुका है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारी पीड़ा क्या है, और वो कौन सा मुखौटा है जिसे तुम दुनिया को दिखाने के लिए हर सुबह पहन लेते हो। ये अकेलापन तुम्हें आईना दिखाता है, और यद्यपि शुरुआत में यह आईना डरावना लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसमें गहराई से उतरते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक पूरी कायनात बसती है जिसकी खोज तुम बाहर की दुनिया में कर रहे थे, और वो बाहर कभी मिल ही नहीं सकती थी। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप्प दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। ये दीपक तब तक नहीं जल सकता जब तक तुम दूसरों की दी हुई रोशनी पर निर्भर रहोगे। जब जीवन में ऐसा समय आए कि लोग साथ छोड़ दें, मित्र बदल जाएं, और तुम्हें लगे कि तुम एक निर्जन द्वीप पर खड़े हो, तो समझ लेना कि कुदरत तुम्हें खुद का दीपक बनने का अवसर दे रही है। अकेलापन वो अग्नि है जिसमें तपकर व्यक्तित्व का सारा कचरा जल जाता है, और केवल वो बचता है जो शुद्ध है, जो शाश्वत है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, रिश्ते बनते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन जो सत्ता तुम्हारे भीतर मैं के रूप में हर पल मौजूद है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। उस सत्ता से परिचय करने के लिए थोड़े समय के लिए बाहरी दुनिया का द्वार बंद करना ही पड़ता है। तुमने देखा होगा कि जब एक बीज को दरख्त बनना होता है तो उसे जमीन के नीचे अकेले में अंधेरे में दफन होना पड़ता है। ऊपर की दुनिया उसे भूल जाती है, कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसी एकांत में उसके भीतर एक विस्फोट होता है और एक नया जीवन जन्म लेता है। तुम्हारी स्थिति भी उस बीज जैसी ही है। ये जो अलगाव तुम्हें महसूस हो रहा है, ये तुम्हारी जड़ों के मजबूत होने का समय है। यदि बीज डर जाए और कहे कि मुझे अकेला अंधेरा पसंद नहीं, तो वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसलिए अपनी तन्हाई से डरो मत, इसे एक खाद की तरह इस्तेमाल करो जो तुम्हारी चेतना को और अधिक गहरा और विस्तारित बनाएगी। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी खुशी अब दूसरों की मौजूदगी की मोहताज नहीं रही। उपनिषदों का एक महावाक्य है, तत्वमसि, अर्थात वो तुम ही हो। इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें भीड़ से हटकर स्वयं में डूबना होगा। जब तुम अकेले बैठते हो तो मन की लहरें शांत होने लगती हैं और तुम उस तल तक पहुंच पाते हो जहां जीवन का असली स्रोत है। अक्सर हम दूसरों की राय के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज खो देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो समाज हमसे चाहता है, लेकिन अकेलेपन के उन शांत घंटों में, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, तुम अपनी वास्तविकता के करीब होते हो। वहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली प्यास क्या है, तुम्हारी असली तड़प क्या है। वो तन्हाई ही तुम्हें ये साहस देती है कि तुम दुनिया की भीड़ से अलग होकर अपनी एक मौलिक राह बना सको। महर्षि रमण अक्सर कहा करते थे कि मौन ही सबसे शक्तिशाली उपदेश है। जिसे तुम अपनी मजबूरी समझ रहे हो, उसे अपनी साधना बना लो। जब तुम स्वेच्छा से अकेले रहना चुनते हो तो वो एकांत बन जाता है, और जब तुम दूसरों की कमी के कारण दुखी होते हो तो वो अकेलापन कहलाता है। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन इनके परिणाम बिल्कुल अलग हैं। एकांत तुम्हें ऊंचा उठाता है, तुम्हें सृजनात्मक बनाता है, और तुम्हें उस ईश्वरीय शक्ति के करीब ले जाता है। दुनिया के जितने भी महान विचारक, वैज्ञानिक और संत हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोजें अकेलेपन के इन्हीं क्षणों में की हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं बहती, बल्कि वो तुम्हारे भीतर जमा होने लगती है, और यही संचित ऊर्जा तुम्हें एक असाधारण मनुष्य बनाती है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के समय का वर्णन है।
जहां कहा गया है कि शुरुआत में केवल वो एक था जो बिना हवा के अपनी ही शक्ति से सांस ले रहा था। यदि परमात्मा स्वयं में पूर्ण होकर अकेले रह सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम उसी का अंश हो, तुम्हारी आत्मा में वही पूर्णता छिपी है। जब तुम अकेलेपन से भागते हो तो असल में तुम अपने ही सत्य से भाग रहे होते हो। जिस दिन तुम खुद के साथ समय बिताना सीख जाओगे, जिस दिन तुम्हें अपनी ही कंपनी अच्छी लगने लगेगी, उस दिन तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। फिर कोई तुम्हें अकेला छोड़ भी दे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा स्व तुम्हारे साथ है, जो सबसे बड़ा साथी है। अक्सर लोग अकेलेपन में डिप्रेशन या उदासी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो उस खाली समय को विचारों के कचरे से भर देते हैं। वे अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में मरते हैं। लेकिन वर्तमान में अकेला होना एक कला है। जब तुम बस होते हो, बिना किसी योजना के, बिना किसी शिकायत के, तो वो पल तुम्हें जीवन की विराटता का एहसास कराता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी हर सांस के पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। वो अकेलापन तुम्हें ये सिखाता है कि तुम इस शरीर और मन से कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम वो आकाश हो जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा शांत और अकेला रहता है। फिर भी वो सबको अपनी गोद में समाये रखता है। जीवन के संघर्षों में जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है, तो याद करना कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो हर लहर को अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना होता है। कोई दूसरी लहर उसे सहारा नहीं देती, लेकिन हर लहर के नीचे वही एक अथाह सागर है जो सबको जोड़कर रखता है। तुम्हारा अकेलापन एक भ्रम है। तुम उस सागर का हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होता। जब तुम बाहर की मदद की उम्मीद छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। अकेले आए थे और अकेले जाना है, ये केवल वैराग्य की बात नहीं है, ये तुम्हारी ताकत का मंत्र है। जो अकेले चलने का साहस रखता है, काफिले एक दिन उसके पीछे खुद ब खुद चलने लगते हैं। अपने अकेलेपन को एक उत्सव की तरह देखो। इसे वो समय मानो जब तुम खुद को रिचार्ज कर रहे हो। ये वो अंतराल है जो संगीत के दो सुरों के बीच होता है। यदि वो अंतराल ना हो तो संगीत सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। तुम्हारे जीवन का संगीत भी इन्हीं शांत अंतरालों से पैदा होता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तुम फूलों को बेहतर देख पाते हो, तुम हवाओं को महसूस कर पाते हो, तुम अपनी धड़कन सुन पाते हो। ये सूक्ष्म अनुभव तुम्हें जीवन के प्रति कृतज्ञ बनाते हैं। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि खुश रहने के लिए तुम्हें किसी दूसरे के हाँ या ना की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने अस्तित्व का स्वभाव है। बौद्ध परंपरा में एक शब्द है शून्यता। इसका अर्थ अभाव नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है संभावनाओं का अनंत आकाश। जब तुम अकेले होते हो तो तुम इसी शून्यता का अनुभव करते हो। यहां सब कुछ खत्म हो गया है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। जो लोग भीड़ में खोए रहते हैं वे कभी अपनी मौलिकता नहीं जान पाते। वे बस दूसरों के विचारों की प्रतिध्वनि बनकर रह जाते हैं। लेकिन जो अकेलेपन की भट्टी में तपता है, उसका अपना एक स्वर होता है, अपनी एक चमक होती है। वो अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों को रोशनी का मोहताज नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना है जहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, जहां न कोई पति जा सकता है, न पत्नी, न मित्र, न पिता माता। वो स्थान केवल तुम्हारा और तुम्हारे ईश्वर का है। जब तुम उस कोने में बैठते हो तो तुम्हें संसार की छोटी मोटी परेशानियां बहुत तुच्छ लगने लगती हैं। तुम्हें समझ आता है कि अपमान और सम्मान, हार और जीत केवल मन के खेल हैं। तुम्हारी आत्मा इन सब से ऊपर है। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार यही साक्षी भाव है। तुम अपने ही दुखों को एक दर्शक की तरह देखना सीख जाते हो, और जिस दिन तुम अपने दुख के दर्शक बन गए, समझो उस दिन तुम दुख से मुक्त हो गए। अकेलापन तुम्हें धैर्य सिखाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि हर चीज का एक वक्त होता है और इंतजार करना भी एक तरह की प्रार्थना है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी कमियों और ताकतों का साफ पता चलता है। तुम दूसरों पर दोष मढ़ना बंद कर देते हो और अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो। ये परिपक्वता का शिखर है। जो इंसान खुद के साथ दोस्ती कर लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। उसके लिए एकांत एक मंदिर बन जाता है जहां वो अपनी आत्मा की पूजा करता है। इसलिए अब जब भी अकेलापन महसूस हो तो उदास मत होना, बल्कि मुस्कुराना और कहना कि आज मेरा मुझसे मिलने का वक्त है। महान सूफी संत रूमी ने कहा था, अकेले मत रहो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। यह विरोधाभास ही जीवन का रहस्य है। जब तुम बाहरी रूप से बिल्कुल अकेले होते हो, तभी तुम आंतरिक रूप से पूरी कायनात से जुड़ते हो। भीड़ तुम्हें बांट देती है, अकेलापन तुम्हें समेट देता है। जब तुम खुद में सिमट जाते हो तो तुम एक बिंदु बन जाते हो, और वो बिंदु ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। अपनी इस केंद्रीय शक्ति को पहचानो। अकेलेपन के इस समय को बर्बाद मत करो। इसे अपनी आत्मा को सजाने में लगाओ, इसे खुद को समझने में लगाओ, और इसे उस सत्य की खोज में लगाओ जो कभी नहीं बदलता। अंत में बस इतना याद रखो कि तुम इस दुनिया में किसी की कमी को पूरा करने नहीं आए हो, तुम खुद को पूरा करने आए हो। और पूर्ण